वाटर प्रूफिंग कंपनी से या हमारे जैसे कंसल्टेंट से उसका सही प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। रिटेनिंग वॉल डायाफ्राम वॉल में अभी क्या है कि बेसिकली जितने भी मेरे जो टाइरोड्स होल आते हैं, जब हम डायाफ्राम वॉल करते हैं, रिटेनिंग वॉल करते हैं तो ज्यादातर टाइरोड होल्स आते हैं, तो वो होल्स जो होते हैं दैट मस्ट बी फिल्ड विद द नॉन श्रिंक फ्री फ्लो सीमेंटेशियस ग्राउट। और मेरे पास रिटेनिंग वॉल में दो जगह पे ऑप्शन होता है, दैट इज माय पॉजिटिव साइड जहां से मेरा पानी भविष्य में आने वाला है, एंड द अदर इज माय नेगेटिव साइड जहां से मैं अभी की तारीख में एज ऑन टुडे मेरी रिटेनिंग वॉल कास्ट हो रही है, तो मैं वहां से भी फील कर सकता हूं। तो वो जो पाइप शायद हम डालते हैं तो उसको ब्रेक करना चाहिए, उसके बाद नॉन फ्री फ्लो ग्राउट में जो दोनों साइड से भरना चाहिए। और एज आई एडवाइजिंग दैट वे कि जो मेरी पॉजिटिव साइड है वहां मुझे एक सैलो टैप लगानी चाहिए। मैं देसी भाषा में आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूं कि मैं कोई कोटिंग किया, मेरा ये 12 mm का होल है, वो मैंने नॉन स्टिक फ्री फ्लो ग्राउट से भर दिया, फिर ये जो होल हो गया उसके ऊपर मैं यहाँ एक एडेसिव लगाऊंगा 6 इंच बाय 6 इंच का, उसके ऊपर मैं कोई फाइबर मैश लगा सकता हूँ, नॉन वियन जियो टेक्सटाइल 4 बाय 4 इंच की सेंटर में आ जाए उस हिसाब से लगा सकता हूँ, उसके ऊपर वापिस 2 कोट सीमेंटेशियस कोटिंग के कर सकता हूँ, जिससे जो भी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब भी मिट्टी या उसका क्या बोलते हैं बेसिकली उसका फीलिंग होगा, तो जब भी अंडरग्राउंड वाटर टेबल हाई होगा, मॉइस्चर आएगा, तो वो डिबॉन्ड नहीं होगा, वो सरफेस से जुड़ा हुआ है। एंड देन आई हैव टू गो फॉर द एक वन काइंड ऑफ बैरियर सुप्रीम में आता है, मैं डिंपल सीट लगा सकता हूँ, प्लास्टर कर सकता हूँ। और अभी के हिसाब से इंडिया में ऐसे मटेरियल है कि एट द टाइम ऑफ कास्टिंग आप मैं यूज कर रहा हूँ तो वाटर प्रूफिंग काफी हद तक का एलिमिनेट हो सकता है। एक्सपांशन जॉइंट इज द बिगेस्ट थिंग। एक्सपांशन जॉइंट में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जो भी एक्सपांशन जॉइंट है, समझो कि मेरा 25 mm से लेके 1000 mm तक है, मैं क्या बोल रहा हूं, यू लिसन केयरफुली, 1000 mm यानी 1 मीटर तक का एक्सपांशन जॉइंट है, तो इट कुड बी पॉसिबल इन इंडिया फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स, पर ये सही मेथोडोलॉजी से हो नहीं रहा है। अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट एबल टू डू द वाटर प्रूफिंग व्हाट वी हैव टू डू, क्योंकि बाद में जो पानी आ रहा है उसके पास हमारे पास देयर इज नो अल्टरनेटिव एट ऑल कि मैं नीचे से कुछ कर पाऊंगा, मुझे चैनल लगा के बाईपास करना पड़ेगा। एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी इज नॉट पॉसिबल एट दैट टाइम, और कुछ भी करूंगा तो इट विल वेस्ट माय टाइम एंड मनी एंड एवरीथिंग। सो ये एक्सपांशन जॉइंट वाला जो मेरा वीडियो है वो मैंने बहुत डीप में समझाया है। अभी इंडिया में एक चीज आ रही है जो टेलर मेड वो लोग एक्सपांशन जॉइंट को डिजाइन करके देते हैं। मिगवा वेस्ट कोट ऐसी कंपनी है, आप गूगल पे डालोगे तो मिल जाएगा। वो 60-70 दिन पहले आपसे एडवांस लेंगे और 70 दिन के बाद 70 दिन के बाद वहां आपकी साइट पे एल्यूमिनियम सेक्शंस और HDPE का हाई वर्जन HCS आता है, हाई कॉम्प्रेसिव सील्स। हम लोग जो अभी प्रोजेक्ट करते हैं, इंडिया का एक यूनिक प्रोजेक्ट है मिलियन माइंड्स करके, आप गूगल पर डालिएगा तो पता चल जाएगा, उसमें हमने एक्सपांशन जॉइंट नई तरीके से करे। दिस इज माय फर्स्ट टाइम इन इंडिया आई एम डूइंग सच काइंड ऑफ एक्सपांशन जॉइंट। सो इस हिसाब से हम कर सकते हैं। ये सब तो हम बहुत बेसिक लेवल का मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये जो स्लाइड आप देख रहे हो कि कोई भी चीज हम तभी सही कर सकते हैं कि क्लाइंट रेडी हो, क्लाइंट इज एबल टू गिव द सिस्टम इन अ लास्ट लॉन्ग वे पे वो करना चाहता है, तब जाके हम कर सकते थे। तो क्लाइंट का कोऑर्डिनेशन, वाटर प्रूफिंग कंसल्टेंट का कोऑर्डिनेशन, मटेरियल वाली कंपनी जो भी मैन्युफैक्चर करती है और मटेरियल जो लॉजिस्टिक के हिसाब से आता है, प्रॉपर सिलेक्शन एंड एवरीथिंग, एंड द अल्टीमेट थिंग जो कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं, he must know how to apply which product and how it should be done and what is the finishing product के हिसाब से मेरा फिनिश क्या हो रहा है, उसके हिसाब से मुझे रिवर्स इंजीनियरिंग करके वाटरप्रूफिंग की डिजाइन करनी पड़ती है। तो ये तीनों चीज हम जब कर सकते हैं तो डेफिनेटली 10 साल क्या 15 साल 25 साल तक भी हम वाटरप्रूफिंग की वारंटी दे सकते हैं। सो ऑलवेज इट्स अ विन 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 कंडीशन, देन द एंटायर टीम प्ले। अकेले
खेलेंगे या रोहित भी खेलेंगे तो हम जीत पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इट्स ऑलवेज ए टीम वर्क, इज ए ड्रीम वर्क।